राम राम, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस, यानी अपने राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होने वाला है वो आप सभी को विदित है कि सर ये एग्जाम जो है फरवरी 2024 में होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी की डिमांड भी थी कि सर एक बार विस्तृत सिलेबस हमारे सामने रखिए, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वो मैं आपको 20 सिलेबस के 20 सेशन में या फिर आखिर में जो नंबर दूंगा उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ बड़े अच्छे तरीके से बना रखी है दोस्तों, तो आप इसको अपने डेस्क पे लगा दीजिएगा और हर एक दिन किस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है उस हिसाब से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। बड़ी अच्छे तरीके से बना रखी पीडीएफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे आप सभी को पता है कि परीक्षा की जो स्कीम थी 2024 में वो क्या थी कि 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था। अब ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला। देखो वैसे क्या क्या था ये एक बार देख लो कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, राजस्थान का इतिहास था, कला संस्कृति साहित्य, ठीक है, और भारत का भूगोल भी था, राजस्थान का भूगोल भी था, राजस्थान के विशेष बल पर भारतीय राजनीति थी, भारत की अर्थव्यवस्था थी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बाकी सामान्य हिंदी, मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, कंप्यूटर और तार्किक विवेचन, और जो है समसामयिक घटनाएं थी। तो ये चीजें तो आपको विस्तृत फॉर्म में देखने को मिल ही जाएगी वैसे। ठीक है, अब देखिए देखिए दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन बेहतर तरीके से आपके सामने एनालिसिस करके रखने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाते हुए रुकिएगा, है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, मतलब दोनों का इतिहास। अब देखो, भारत के इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है कि भाई भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, कि पूरा इतिहास नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको पढ़ना है। ठीक है, अब 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, एक पॉइंट आप नोट करेंगे तो आप देखो, आपके पास बुक्स कोई भी हो, अगर इसी पर अकॉर्डिंग कोई बुक बन रखी है तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और आप मतलब आपके पास टॉपिक वाइज कोई दूसरी बुक है तो आप इन टॉपिक्स को वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो आप अच्छे से एक बार हर एक टॉपिक को पढ़ के, ठीक है, सिलेबस से। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, देश में विभिन्न जो योगदान हुआ, किसका, स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने आपको। 1857 की क्रांति, जो राजस्थान में योगदान रहा, राजस्थान का जो राजस्थान जनजाति और किसान आंदोलन हुए हैं, प्रजामंडल आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, सारे के सारे जो है ये आपको अच्छे से कवर करना है। राष्ट्र निर्माण, स्वतंत्र उत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र एकीकरण, है ना, वो भारत का एकीकरण भी आपको पढ़ना है, राज्यों का पुनर्गठन भी पढ़ना है, और नेहरू युग में जो सांस्थानिक निर्माण हुआ था वो भी आपको पढ़ना, और विज्ञान का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, वो भी आपको एक तरीके से अच्छे से कवर करना है। ये चीजें आपकी हो गई भारत और राजस्थान के किसमें, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों भारत राजस्थान का इतिहास, है ना। राजस्थान के इतिहास की बात करें, कला संस्कृति साहित्य परंपरा, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ज्यादा नहीं है। देखो, प्राचीन सभ्यता है, उसमें भी कालीबंगा, आठ, गणेश्वर, बालाथल और जो है बेराट, मतलब 5 ये है आपकी। ठीक है, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी युद्ध हुए दोस्तों। ठीक है, प्रमुख वंश आपको मैं बता दूं, मेवाड़ का कछवा वंश, राठौड़ों का वंश, ठीक है, और जो है अजमेर के चौहानों का वंश, ये मोस्ट आपको अच्छे से कवर करना है। तो प्रमुख राजवंश हो गए, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, इतना ज्यादा अंदर डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक सांस्कृतिक उस समय के, ठीक है। बाकी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो ऐतिहासिक घटना यानी कि जो युद्ध हुए वो आप अच्छे से कवर कर लेना, और जो राजवंश हुए मैंने आपको बताया, मेवाड़ का राजवंश, त्रिशूलिया जैसे, चौहान, कछवा और राठौड़, ये अच्छे से तैयार कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जो भी दुर्ग बने हुए हैं, जो महल बने हुए उनकी, ठीक है, कलाएं, चित्रकलाएं, स्मारक और हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, है ना, बोली भाषा जो भी है वो भी आपको कवर करनी है। अब हम बात करें इस पर, तो ये जो आपके लिए दे रखा है वो वही अगला जो है वहां से। अब देखो, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति परंपरा और विश्व विरासत, ठीक है, मतलब जो रीति रिवाज वगैरह होते हैं अपने राजस्थान के, संत संप्रदाय, और जो धार्मिक आंदोलन हुए, लोक देवता जो हुए हैं, लोक देवियों का टॉपिक जो है दोस्तों नहीं है इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है, और राजस्थान का एकीकरण, वो अपने उसमें भी देखना है, और इसमें भी, मतलब राजस्थान भारत वाला जो टॉपिक अपन ने देखा ना उसमें। अब ये देखो, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपके 2 प्रश्न बन जाएंगे, मैं आपको बता दूं। जलवायु और मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, वन्य जीव, जंतु और अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना,
चाय और कॉफी, ये आपका ये लगभग लगभग सिमिलर ही है राजस्थान भूगोल का। ठीक है, प्रमुख खनिज जो है लोएस्ट, मैंगनीज, बॉक्साइट और रबर, ये इतना ही पढ़ना है, बाकी सारे खनिज नहीं पढ़ने आपको। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में पिछली बार भी बना था। तो ये चीजें मैं आपके लिए जो है ना एनालिटिक्स रूप में लेकर आने वाला हूँ, वो अलग वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अब ये राजस्थान का भूगोल देख लो दोस्तों कि भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून और जलवायु प्रदेश। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न, हर पारी में प्रश्न पूछा गया था। अपवाह तंत्र, झील, सागर बांध और जल संरक्षण तकनीक, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जंतु और अभ्यारण्य, मृदाएं, यहाँ से भी एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें जो उसमें आपने देखी थी भारत भूगोल में। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, इनमें से हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे थे। प्रमुख जनजाति, ठीक है, और धात्विक और अधात्विक खनिज। जनजाति में आपको मोस्टली 3-4 जनजातियां, जैसे मीणा हो गई है ना, भील हो गई, ये जो है ना प्रमुख जनजातियां आपको पढ़नी है, बहुत ज्यादा सारी नहीं पढ़नी है। अब देखो धात्विक अधात्विक खनिज हो गई, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा आपका, और पर्यटन स्थल भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप कवर कर लेंगे तो पूछा जाए तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यातायात के साधन और राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान, ये तो आपको राष्ट्रीय लेवल का भी पढ़ना है और राजस्थान लेवल का तो है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, है ना, मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों को सिमिलर करते हुए देखो, भारतीय संविधान की प्रकृति प्रकृति है, प्रस्तावना पढ़ना है, मौलिक अधिकार पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने आपको, और मौलिक कर्तव्य भी पढ़ने हैं, संघीय ढांचा, और देखो संवैधानिक संशोधन, आपातकाल प्रावधान और जनहित याचिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये जो पॉइंट दे रहे हैं ना, इनमें सारा संविधान आ रहा है, सारी भारतीय राज्य व्यवस्था आ रही है। अगर देखा जाए तो संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्च न्यायालय, संघीय और राज्य कार्यपालिका। अब यहाँ पे देख लो एक बार, ये राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है। निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचनाएं, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज, ये स्थानीय यानी राजस्थान के संदर्भ में। बाकी जो है आपको संघ के संदर्भ में पढ़नी है। अब ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था देखो, ये पर्टिकुलर यही है, इतनी ही है। देखो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये आपका राजस्थान का है। तो इसकी बात करें दोस्तों, ये आप, मैंने जैसा बताया कि आप अलग से बुक लेकर आ गए हैं इसी पर कंप्लीटली, तो फिर अच्छी बात है। अगर नहीं लाए हैं, अगर आपके पास दूसरा कोई कंटेंट है, तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से देख के टिक लगाकर पढ़े। ठीक है, अब ये देखो, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था ये है: बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु और सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वेतन प्रणाली और ई कॉमर्स, ये अर्थव्यवस्था है दोस्तों। और मतलब ये जो है ना सेवा कर, राष्ट्रीय आय, ठीक है, और ये जो बजट निर्माण है, मोस्टली ये आपको अच्छे से कवर करना है। बाकी आप अगर समझ सको तो अच्छी बात है, कर लेना, अन्यथा यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। पूरे टॉपिक से 3 प्रश्न लगभग बने थे, तो एक आध प्रश्न आपका सेवा कर और आय से और बजट निर्माण से भी बन जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे, तो ये आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। हरित क्रांति है, जैसे श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, पंचवर्षीय योजना और नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्याएं और राजस्थान मतलब भारत सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न बन जाएंगे वो आपके यहाँ से, इन 2 टॉपिक से, और जो पहल है यहाँ से भी बन जाएंगे। ये दोनों जो चीजें हैं पास वाली, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी आपको वही चीजें पढ़नी, राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, ये मतलब अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो कृषि उसी में टॉपिक आ रहा है, वो आप कर लेंगे, भूगोल वाला भी। और सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, ये एक ही बात है। बाकी ये जो सूखा क्षेत्र विकास परियोजना है ना, ये और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी उसी में आ रही है, किसमें, जल परियोजनाओं में, तो आप अच्छे से उसको भी कवर कर सकते हैं वहीं से। ठीक है, तो ये एक ही टॉपिक है। नेक्स्ट की बात करें अपन तो नेक्स्ट आता है उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला। इसमें दोस्तों मैं ये कहूंगा आपको, अगर अर्थव्यवस्था की और आपके पास जो है इसकी अर्थव्यवस्था की और भूगोल की जो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्लीट, अगर वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो भी इसमें आपका सारा मैटर आ जाएगा। बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है वो। मैं कोई प्रमोशन नहीं करा, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उससे कवर कर सकते हैं ये सारी चीजें।
ठीक है, गरीबी बेरोजगारी वगैरह है, फिर विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं हैं यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये कुल कितना क्या है, और देखते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह। यहाँ से दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा आपका। ठीक है, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य और ऊर्जा, आहार और पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक और पशुजन्य रोग, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारण, विस्तार। दोस्तों आप इनमें से मैं ये कहूंगा आपको, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये अमल सार, ये एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी ये जो है ना, इसमें ये विद्युत धारा और ऊष्मा कार्य और ऊर्जा ये अच्छे से देख लेना, और आहार, ये आहार और पोषण है, जैसे रक्त समूह और आरएच कारक। बाकी आप ये जो चीजें है ना बाकी वाली, ये आप कितनी भी कवर करेंगे, क्वेश्चन अगर होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, अन्यथा कितना भी पढ़ेंगे ये कम ही पड़ेगा आपके लिए। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। तार्किक विवेचन की बात करें दोस्तों, तार्किक विवेचन यानी मानसिक योग्यता, ये है टॉपिक देख लो। मेकिंग सीरीज है ना, फिगर मैट्रिक्स, अल्फाबेट टेस्ट है, पैसेज और कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये आपके हैं किसके, इसके तार्किक विवेचन के यानी रीजनिंग के। ये रीजनिंग के सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। डायरेक्शन सेंस है, सेटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग है, मेकिंग जजमेंट्स है, लॉजिकल अरेंजमेंट है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और या फिर नंबर है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एवरेज, रेशियो ये भी है, परसेंटेज भी है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, रेशियो प्रोपोर्शन है, और क्या है, लैंग्वेज नॉलेज भी है इसमें, और कैलेंडर, क्यूब और कौन भी है। तो ये चीजें आपको तार्किक विवेचन में पढ़नी है। ठीक है, ये दोनों साथ में आ गए, तार्किक विवेचन और जो है गणित के भी कुछ टॉपिक जो है वो यही है, बस इससे ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब गणित का अलग से कोई टॉपिक इसमें आपका नहीं है। ये हो गया। अब हिंदी में दोस्तों देखना है, एक बार हिंदी में देखिएगा, ये आपका हिंदी का टॉपिक है, और हिंदी को आप बेहतर तरीके से करेंगे ताकि आपका नंबर गेन कराने वाला यही टॉपिक है। देखिए, संधि और संधि विच्छेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अवयव है, समास भेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय है, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थक है, विराम चिन्ह है, ध्वनि और उसका वर्गीकरण है, पारिभाषिक शब्दावली जैसे वो अंग्रेजी भाषा के होते हैं ना वो। ठीक है, और शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि भी है, मुहावरे और लोकोक्तियां भी है, राजभाषा, हिंदी संवैधानिक स्थिति भी है। और अब ये जो आपके आते हैं दो एक टॉपिक और रह गए हैं, जैसे पत्र और उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में, और लैंग्वेज नॉलेज। दोस्तों हिंदी के टॉपिक चुन चुन के डाल दिए, यानी एक टॉपिक को भी पीछे नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक है इसमें। और जनरल इंग्लिश के आपके ये टॉपिक है, आप जनरल इंग्लिश के टॉपिक भी देख सकते हैं। और अब आपके आ जाते हैं कंप्यूटर के भी वही है, कंप्यूटर की विशेषताएं है, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एमएस ऑफिस है। देखा जाए तो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नहीं है, कंप्यूटर में कम ही है, लेकिन कंप्यूटर के प्रश्न की बात करें दोस्तों, लगभग 10 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपको, 7-8 प्रश्न जो कि कंप्यूटर के पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और ये समसामयिक की घटनाएं जो राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय सबकी है, सबकी मिला के जो भी घटनाएं हैं, मुद्दे हुए हैं, जो योजनाएं हुई है, जो चर्चित व्यक्ति है, जो स्थान है, संस्था है, खेलकूद से संबंधित है, ये सारी समसामयिकी भी आपको अच्छे से करनी है। और समसामयिकी आपको दोस्तों कितनी पढ़नी है, लास्ट 6 मंथ की पढ़नी है, लास्ट 6 मंथ की पढ़नी है। इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो फिर आपके पास टाइम भी वैसे कम है। तो ये बातें हो जाती है पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स हमें डाउनलोड करना है, तो आप ये पीडीएफ जैसे प्राप्त करोगे, पीडीएफ कैसे प्राप्त करोगे, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ जब आप ओपन करोगे तो इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी आपकी जो पीडीएफ। ठीक है, ये जो नोट्स है और भी है, पीवाईक्यूज है, और भी जैसे टॉपिक वाइज जो थ्योरी नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, अपना नाम और जिला लेकर ही मैसेज करेंगे, नाम और जिला लेकर मैसेज करेंगे, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और आप हमें बताइए जरूर कि हमें ग्रेजुएशन लेवल का जो है सिलेबस की आवश्यकता है, वो भेज दीजिए, तो ही भेज पाएंगे, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो, क्योंकि मैंने सिलेबस लगभग सभी भर्तियों के डाल रखे हैं, तो अलग अलग मैसेज आते रहता है। अब देखिए दोस्तों, इस पर मैंने आपको बताया कि एक अलग एनालिटिक्स पर एक वीडियो आने वाली है कंप्लीट, कि भाई कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न जो कि पूछे गए हैं, उस पर एक वीडियो आएगी। वो
आप चाहेंगे तो उस पर ऐसा होगा कि आपकी एक रणनीति जो होगी वो रणनीति में आप बदलाव भी कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। रणनीति कैसे कि उसी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है जिस प्रकार से पिछली बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे जिस टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो और वैसे मैंने आपको बताया अगर आप मैसेज नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप गूगल में जाकर टाइप करेंगे राजस्थान क्लासेज.in, यहाँ पे दे रखा है ना, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो राजस्थान क्लासेज.in, ये देखिए राजस्थान क्लासेज.in आप अगर टाइप करेंगे गूगल में जाके तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं हमें कमेंट करके। जय हिंद, वंदे मातरम।